जितनी ईश्वरीय सेवा करोगे उतना तुम्हारे ऊपर स्वतः ही कृपा दृष्टि बरसती रहेगी। ये स्थूल आंखों की कृपा दृष्टि की बात नहीं है। स्थूल आंखों से देखी हुई चीज सिर्फ याद आती है, ऐसे नहीं कि कृपा दृष्टि बरस जाती है। ऐसे तो बाप सबको ही देखते रहते हैं, तो देखने मात्र से क्या सदगति हो जाएगी? नहीं। जो ज्ञान की बातों को समझ करके अपने जीवन में धारण करके दूसरों को धारण कराते हैं, उससे सदगति हो सकती है। दूसरों की सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलेगी। संगम युग में खुशी बहुत बड़ा वरदान है। इस संगम युग की शूटिंग के पीरियड में जो जितना खुश रहता है वो जन्म जन्मांतर का सुख भोगेगा, और भगवान बाप के आने पर भी जो दुखी रहता है, संगम युग में दुख का अनुभव करता है, वो जन्म जन्मांतर दुखी परेशानी का अनुभव करेगा। 21 जन्म का तो वर्षा मिलता ही मिलता है, उसमें कोई तराप नहीं होती। लेकिन जब द्वापर युग आता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, अपनी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, तो उनके प्रभाव में आने से मनुष्य आत्मा दुखी होने लग पड़ती है। तो अभी शूटिंग हो रही है, चाहे जन्म जन्मांतर का सुख का भंडार बढ़ा लो और चाहे दुख का भंडार बढ़ा लो। कोई भी आत्मा की कमजोरी का कारण क्या होता है? कमजोरी का कारण है अनेकों का संग का रंग। एक को याद करने से पावरफुल बनती है आत्मा। जो एक ऊंचे से ऊंचा है, उस एक ऊंचे से ऊंचे को अगर पहचान लिया तो पावर का पारावार नहीं रहेगा। और अनेकों का संग करने से विचार बढ़ता है। विचार बढ़ने से कमजोरी आती है, और जहां कमजोरी होगी वहां दुख अनुभव होगा। आप कहते हैं अभी इस अंतिम जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कोई ऐसा संग का रंग न लगे जो हम फिर से पीछे की ओर चले जाए। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। कलयुग से सतयुग में जाना है, तो हमारे वाइब्रेशन ऊंचे उठने चाहिए। घड़ी घड़ी मन को चेक करना है, दृष्टि को चेक करना है कि हमारी दृष्टि और वृत्ति पतित बन रही है या पावन बन रही है। हमारे स्वप्न सात्विक स्वप्न है या तामसी बन रहे हैं। ऐसे तो स्वप्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय की वैल्यू का अगर पता है तो 4-5 घंटे की सॉलिड नींद होनी चाहिए। स्वप्न होना ही नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प आते हैं तो व्यर्थ स्वप्न भी आते हैं। समर्थ संकल्प आवेंगे तो स्वप्न भी अच्छे अच्छे आवेंगे, और निराकारी स्टेज बनेगी तो निर्विकारी आत्मा निरहंकारी पने का अनुभव भी करेगी और दूसरों को भी कराएगी। फिर स्वप्न आना बंद हो जाता। ओम शांति। मिसयूज करेंगे, उनका उल्टा अर्थ निकालेंगे और अपने स्वार्थ का पोषण करेंगे अल्पकाल के लिए, तो वो जन्म जन्मांतर गरीब आत्मा बन जाएंगे। ये ज्ञान रतन जो है मुरली में बोला है, यही स्थूल रतन
समाज बनेगा। चाहे राजा बनकर के बने और चाहे प्रजा बनकर के बने, धन उसके पास जरूर रहेगा। कब? अगर यहाँ मिसयूज न करे। बाप को सच्चे दिल के बच्चे चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसे की कोई वैल्यू नहीं। अभी सबसे जास्ती वैल्यू है समय की। क्या? समय। ये सबसे जास्ती वैल्यू समय की है। इस टाइम पर जबकि मड़के प्रत्यक्ष होने वाले हैं, चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कोई का राक्षसी चेहरा प्रत्यक्ष होने वाला है, कोई का दैवी चेहरा प्रत्यक्ष होने वाला है। इस टाइम जो ईश्वरीय सेवा में जितना जास्ती से जास्ती समय देगा, उन सेवादारी बच्चों को बाप विशेष याद करे। जिनको बाप भगवान याद करे, दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान सर्वसेवक बच्चों को याद करते हैं। बच्चों को नहीं, अपने सर्वसेवक बच्चों को याद करते हैं। तो जिन सर्वसेवक बच्चों को बाप याद करते हैं, वो बच्चे कितने श्रेष्ठ भाग्यशाली। बच्चों की वैल्यू हुई या उनके धन की वैल्यू हुई? बच्चों की वैल्यू। शिव बाबा को ज्ञानी को बच्चे प्यारे, बावन को अनपढ़ माता भी आगे कर सकती है। गांधी माता वो तो ध्यान नहीं सुनती, वो भी एक साथ मन के में आती है, आ सकती है। जब याद में तीखे होंगे तो जो याद में तीखा होगा वो अंत में ज्ञान में भी तीखा हो जाएगा, धारणा में भी तीखा हो जाएगा। एक याद के बल से सारी शक्तियां आ जाती है। अनपढ़ माता भी आगे। हाँ, अनपढ़ आत्मा भले अनपढ़ माता हो तो उसमें ज्ञान की पावर, धारणा की पावर और वाइब्रेशन से सेवा करने की पावर सबसे तीखी हो जाएगी। लेकिन उनमें ज्ञान नहीं ना होता, ज्ञानी को बच्चे ज्ञान नहीं है, लेकिन बाप के प्रति प्यार तो होता है, लगाव तो होता है, लगन तो होती है। योग बल से जब विश्व की भाषा ही मिल सकती है तो धारणा और सेवा और ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान के आधार पर ही नंबर बनने का आधार तो है सेवा, और वो सेवा याद से भी होती है। फर्स्ट क्लास सेवा होगी याद से, वाइब्रेशन सुधारने की सेवा। योगी सो सहयोगी। तो अभी खाली सहयोग करते हैं, योग नहीं करते हैं। योग नहीं करते हैं, खाली सहयोग करते हैं। जो योगी है सो सहयोग, तो असली सहयोगी वही है। पर योग तो नहीं कर रहे बाबा के साथ, प्यार तो नहीं करते। सभी नहीं कर रहे, नंबरवार करने वाले हैं तो, पर सहयोगी वाली आत्माएं नहीं कर रही। सहयोगी वाली आत्मा सहयोगी, दिखाने की सहयोगी, हाथी के दांत चबाने के और दिखाने के और एक होते हैं अंदर से प्यार करते हैं। देखने में नहीं आता किसी को, जब रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा कि हाँ यही असली सहयोगी है।
एक शिव बाबा की रोटी मिल जाए याद की, और कोई की याद आए ना आए, एक शिव बाबा की याद आती है तो सारी भूख मिटती रहेगी। और प्रैक्टिकल अनुभव है क्या, कोई को कितनी भूख लगी हो, बाबा मिल जाए तो सारी भूख प्यास मिट जाती, उसी जैसी खुराक नहीं। बाप कहते हैं याद भी कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल याद होनी चाहिए, सच्ची याद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए परमात्मा के प्रति कि हमको उससे क्या मिलता है। जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति होती है, एक जन्म की प्राप्ति नहीं है, 21 जन्मों की प्राप्ति, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति। आधार पर कैसे? हाँ, यहाँ 21 जन्मों का हमने जो पुरुषार्थ किया ना प्राप्ति का, उस 21 जन्मों के आधार पर हमारी प्रैक्टिस पड़ गई। क्या? याद की भी प्रैक्टिस, कर्म करने की भी प्रैक्टिस, सेवा करने की भी प्रैक्टिस, दैवी गुण धारण करने की भी प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस हम तीव्रता से धारण करते हैं वो 63 जन्मों में वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करने के। यहाँ जितना हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार वहां भी जाएंगे। जैसे बाबर है, बाबर छोटा सा सिपाही था और क्या बन गया? भारत का सम्राट बन के बैठ गया। तो एक ही जन्म में इतना भारी पुरुषार्थ कैसे कर लिया उसने? ये संस्कार थे उसके, ये संस्कार करने के पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ यहाँ किया है उन आत्माओं ने, तो जो पुरुषार्थ किया है वो पुरुषार्थ बाप हमको सिखाते। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी और कोई बना ही नहीं सकता जो बाप हमको तीव्र पुरुषार्थी बनाते हैं। सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष किया तो बस बैठ के योग लगाना शुरू कर दिया और सेवा समाप्त हो गई। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अनबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो और मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ वाले बेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। साथ साथ स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। देखना चाहिए मैं बाबा के कितने नजदीक पहुंचा हूँ। ऐसे अनुभव हो कि मैं सदैव बाबा की छत्र छाया में, पल पल बाबा मेरी रक्षा कर रहे हैं। घड़ी घड़ी अनुभव हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कि मैं उनकी गोद में ही रहता हूँ, मैं उनकी गोद में रहता हूँ। और माता क्या कहेगी? माता है शिव बाबा तो मेरा बच्चा है, तो वो मेरी गोद में रहता है। फिर भी जैसी जैसी तुम याद करते हो वैसी याद फिर मुझको भी करनी पड़ती है। क्या तो मेरे को बच्चा बनाते हो तो मैं बच्चा बन करके तुमको मामा के रूप में याद करता हूँ। माना जिस संबंध से तुम मुझे याद करते हो उस संबंध से मैं तुमको याद करने के लिए बांधा हुआ। इसलिए बोला कि जैसी तुम याद करते हो अर्थात जिस संबंध की याद करते हो वैसे ही मुझको भी याद करनी पड़ती है।
उसे एक माम एकम स्वरूप को याद करो, इससे तुम्हारा भला होगा। नहीं तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान जल्दी नहीं बनेंगे। जल्दी नहीं बनेंगे, अच्छा देर से बनेंगे। बनेंगे तो ये तो सर्टेन है ना कि सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा देर में ही सही, तो इससे क्या होगा है? अगर देर में सतो प्रधान बनेंगे तो नंबर पीछे हो जाएगा, नंबर पीछे हो जाएगा। तो माला की कैटेगरी भी पीछे हो जाएगी। अनेक प्रकार की मालाएं हैं ना, हिंदू धर्म में भी अनेक प्रकार की मालाएं हैं और धर्मों की भी मालाएं हैं। उनमें भी श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले और नीच पार्ट बजाने वाले भी होते हैं। तो नंबर पीछे हो जाना मना सुख और शांति से कुछ न कुछ वंचित हो जाना। नहीं तो पुरुषार्थ करना चाहिए फर्स्ट क्लास माला में आने का और अव्वल नंबर में आने का। जरा भी बुद्धि ध्यान से उतर जाए एक्यूरेट याद से खिसक जाए तो जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि बार बार अगर ऐसा होता रहा, एक ही याद में बुद्धि नहीं टिकी, अनेकों की याद में माया इंटरफियर कर देती है, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आदत पड़ जाएगी। कौन सी? अब व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी या व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी? है व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी। जितना जितना व्यभिचारी याद की आदत पड़ जाएगी उतना ही द्वापर कलयुग में भी रावण के पंजे में फंसते रहेंगे और सतयुग त्रेता में भी नीच पद पाते रहेंगे। तो अब व्यभिचारी याद आने से ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रोज रात को जांच करनी है कि हम कोई को दुख तो नहीं दिया। क्योंकि एक तरफ में तो दैवी चरण रखी है याद में, तो मुझे मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना है। देखना है मन के संकल्पों से कोई को दुखी तो नहीं किया, वाइब्रेशन खराब तो नहीं किया, वाचा से या कर्मणा से। कर्मेंद्रियों से भी दुख तो देते हैं ना।
क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा रावण का राज्य न होने के कारण इन देवताओं के पास तो आते ही नहीं है। यानी कायदा है, एकदम कायदा है कि मन तक भी कोई बात नहीं आएगी, किसी को दुख देने की बात ही नहीं आएगी। और यहाँ तो रोकना पड़ता है सब पुरानी दुनिया में, और वहां उस नई दुनिया में तो रोकने की कोई दरकार ही नहीं है। तो यहाँ रोकने से फिर वो स्थायी रोकना हो जाता है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। यादगार तो यही की है, भक्ति में शरीर से मरने की बात है। स्वर्ग में जाते तो कोई नहीं, परंतु यादगार चली आती है कि मरे बगैर स्वर्ग में। माना यहाँ जो जीते जी मरते हैं ब्राह्मण जीवन में, वो स्वर्गीय सुखी दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। अगर देहभान से, पुरानी दुनिया से, देह और देह के संबंधों से मरते नहीं हैं तो खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। दुनिया में जो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, वहाँ खुशी तो होती नहीं। ऐसे ही कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी हुआ तो खुश होना चाहिए, जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ। इसलिए रोते रहते हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी बाप के बच्चे बनकर अगर रोते रहते हैं तो स्वर्गवासी हुए या नरकवासी? नरकवासी। अगर देह और देह के संबंधों से, पुरानी दुनिया से मोह ममत्व मिट गया, एक परमात्मा बाप के बन गए,